मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। शनि वक्री जब होता है तो क्या प्रभाव होते हैं। एक क्रूर प्लैनेट जब वक्रत्व को उपलब्ध हो जाए, और जैसा कि आप जानते हैं 23 जून 2017 से शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी धनु से वृश्चिक की ओर। और तुला राशि जो कि वायु तत्व प्रधान राशि है, जो बुद्धि की स्वामिनी है, जिसके पास ललित कलाएं हैं, जो मीडिया क्षेत्र से संबंध रखती है, राजनीति में जिसकी दखल है, विचारों की जहां पर परिपक्वता है, ऐसे शुक्र राशि प्रधान तुला राशि पर जब शनि की वक्रत्व स्थिति आएगी तो क्या प्रभाव होंगे। क्या बिगड़े काम बन जाएंगे? क्या व्यापार में जो हानि हो रही थी उसका लाभ हो जाएगा? क्या नौकरी में जो अभी तक चिंताएं और परेशानियां हमें तंग कर रही थी उस समय फायदा होगा? क्या रोग दूर होंगे, चाहे वो रोग पथरी का हो या यूरिक एसिड से संबंधित हो? क्या क्या बातें हो सकती हैं, आइए बात करते हैं। तुला राशि से द्वितीय भाव में शनि आ गए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शनि की ढैया का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, और ढैया का प्रभाव होने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान, दोनों बातों को देख लेते हैं। पहली बात यह है कि व्यापार में मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी। जो काम रुके हुए थे, पैसा नहीं आ रहा था, माल नहीं बिक रहा था, या अगर माल बिक रहा था तो पेमेंटें रुकी हुई थी, नए आउटलेट जो हमें मार्केट में खोलने थे, सही जगह प्रॉपर नहीं मिल रही थी, किराए के कारण कुछ वैचारिक मतभेद था, या जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे उसमें डिस्प्यूट थे, ये चीजें अब सॉल्व होने लगेंगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि स्त्री पक्ष से अंडरस्टैंडिंग मिलने लगेगी, और हो सकता है परिवार में किसी नए जीव का आगमन हो, आप किसी पुत्र के पिता हो जाएं या बिटिया के पिता हो जाएं, तो ये खुशियां भी आपको अलग से मिल सकती हैं। स्वास्थ्य में जो कमी थी वो अब ठीक होने लगेगी। दवाइयों पे खर्चे बहुत हो रहे थे, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे, एक बीमारी ठीक नहीं होती थी दूसरी आ जाती थी। अब आपको आराम मिलेगा, बीमारियां भी डायग्नोज होंगी और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। नौकरी में प्रगति के नए मार्ग मिलेंगे। जिस जगह काम कर रहे थे हो सकता है कुछ वहीं प्रमोशन हो जाए, और यह भी हो सकता है कि कोई नए मार्ग भी प्रशस्त हों, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ होगा ही, आपके मान सम्मान की भी वृद्धि हो, तो यह भी संभव है। शनि का जो ढैया होता है वो नेगेटिव प्रभाव को तुला राशि वालों के लिए दूर करने की सामर्थ्य भी रखता है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि मित्र हैं। ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार काम कर देता है। और भी कुछ बातें विचारणीय हो सकती हैं। ऊंचे लोगों से संपर्क बन जाते हैं। राजनीति में पुराने लोग जो हैं, जो कभी न्यूट्रल थे, वो पॉजिटिव हो सकते हैं और नए मित्र बन सकते हैं। शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन भी काम करने वाले हो सकते हैं। विवाह जो नहीं हो पा रहा था उसके होने के योग बन सकते हैं। देश विदेश से एनआरआई संपर्क भी बन सकते हैं। जो रिश्ते अभी तक बन नहीं रहे थे उनके बनने की उम्मीद हो सकती है। देश विदेश की यात्राओं के योग भी बन जाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि मकर राशि को मिलेगी, जो आपका चतुर्थ भाव है। तो सूत्र तो याद है ना, यो जो भाव स्वामी युक्त स्वामी दृष्टो तस्याति वृद्धि। जिस जिस ग्रह को अपनी राशि को अगर ग्रह देख लेता है तो उस भाव को बल मिलता है। शनि चतुर्थ भाव को देख रहा है, और वैसे भी तुला राशि में चतुर्थेश और पंचमेश त्रिकोण और केंद्र का स्वामी शनिदेव हैं, और शनि अपनी राशि को देख रहे हैं, तो घर बार बनने के भी योग बनेंगे, प्रॉपर्टी में भी लाभ होने के योग बनेंगे, और अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ जो डिस्प्यूट है वो भी कम हो सकते हैं।
मैत्री भाव बहुत अच्छे बन जाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि वृषभ राशि पे आएगी जो कि अष्टम भाव पे है। लग्नेश का स्वामी शुक्र जो कि अष्टम भाव का भी स्वामी है। यहां संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं? कुछ रिसर्च के काम जो अधूरे थे वो पूरे हो सकते हैं। पुरानी कोई पेंटिंग आपने अधूरी छोड़ी हुई वो आप पूरी कर सकते हैं। पोइट्री नई लिखी जा सकती है। कुछ पुस्तकें आपने अधूरी छोड़ी हुई थी, अगर उस काम में आएंगे तो वो भी पूरी हो सकती हैं। नई पुस्तकों का विमोचन हो सकता है। तो ये आपके नेम फेम प्राप्त करने का समय आ गया है। और यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो पुराने मित्र जो कहीं अलग स्थलक से हो गए थे वो पुनः कंट्रोल में आ सकते हैं, फिर से उनकी मैत्री भाव मिल सकता है। तो ये नए समीकरण अद्भुत प्रभाव रखने वाले होते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी आपके, वो आपके आय स्थान का स्वामी बन जाता है। आय स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में है, तो इनकम के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। कहीं रुपया किसी को उधार दे रखा है तो मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। नुकसान क्या हो सकते हैं? स्थान परिवर्तन हो सकता है। जैसे जिस स्थान पर आप रहते हो वहां मन ना लगता हो तो स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। ये एक चीज महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है। और वैसे भी तुला राशि के लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर तब और भी ज्यादा योग बना लेता है जब उसके संबंध विशेष रूप से बुध के साथ हो जाएं या शनि के साथ हो जाएं। शुक्र के साथ और बुध के साथ यदि संबंध शनि के होते हैं तो ये बहुत योग कारक संबंध बन जाते हैं। भाग्य की वृद्धि होने लगती है बुध के साथ संबंध होने पर, और लग्नेश के साथ संबंध होने पर स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रमोशन के योग बनते हैं। परिवार में कोई ना कोई मांगलिक शुभ घटनाएं भी घटने वाली संकेत देने लगते हैं। तो आपने देखा तुला राशि वालों के ऊपर क्या क्या प्रभाव हो जाते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं रुपया उधार दिया है तो प्रेम पूर्वक मांगना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ऐसी वर्ता ना करें कि उसका अपमान उसे महसूस हो। घर में जो वृद्धजन हो उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता तो जीवित तीर्थ होते हैं, इनकी सेवा करने से अभूतपूर्व लाभ मिलता है। अनंत देवात्माओं के भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगते हैं। आपके आसपास झुग्गी झोंपड़ियों में कोई गरीब लोग रहते हो तो उनकी आप मदद करिए। फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं, एजुकेशन वाइज भी उनकी मदद की जा सकती है। वृद्धाश्रम के अंदर जिन लोगों के पास, वृद्ध जनों के पास कपड़े नहीं है, उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। बीमारियों से बचाने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए दवाइयाँ भी बांटी जा सकती हैं। ये छोटे छोटे प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। और एक बात और भी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप बिजनेसमैन हैं, तोलने का आपका काम है तो तोलिएगा पूरा, क्योंकि तुला राशि के अंदर शनि सर्वदा कुपित तब होते हैं जब आप माल कम देते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप ब्याज वगैरह लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, ब्याज ज़्यादा ना लीजिएगा, जितना बनता है उतना ही लीजिएगा। यदि आपका काम रुपए लोगों को कर्ज दे के है और उसके बदले में उनका गोल्ड इत्यादि आप रख लेते हैं तो उनका गोल्ड किसी भी कीमत पे मारने वाली दृष्टि मत रखिएगा, वरना शनि कुपित होकर बहुत कष्ट देता है। रीढ़ की हड्डी के कष्ट बहुत आते हैं। परिवार में कोई ना कोई अचानक बीमार हो जाता है और रुपया पानी की तरह बहता है। यहां वक्री शनि के लाभ तो बहुत ज्यादा हैं, फिर भी कुछ ना कुछ दान तो करना ही चाहिए। आप कंबल, जी हाँ, ब्लू रंग का कंबल लेके पंडित जी को दान कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। ये बहुत अच्छा योग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के उसमें कुछ लौंग और काले तिल डाल के पीपल के 7 परिक्रमाएं करिए और कहिए ओम शम शनिये नमः, ओम शम शनिये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 7 परिक्रमाएं लगाइए और वहाँ प्रणाम कर दीजिएगा। ये छोटा सा प्रयोग है और बहुत लाभ देता है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप पन्ना और नीलम भी पहन सकते हैं। नीलम लगभग 6-6.25 कैरेट का मिडिल फिंगर में होना चाहिए और पन्ना सबसे छोटी उंगली में धारण किया जा सकता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064।
हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।